12 लाख साल का पैकेज एक साइड और दूसरी तरफ 2 लाख का पैकेज, किसको चुनोगे? एक तरफ है आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ एक काम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा पकड़ा दिया। एक तरफ है तुम्हारे पास 8 से 10 घंटे की शिफ्ट, वो भी फिक्स नहीं है, और दूसरी तरफ 6 घंटे की फिक्स्ड शिफ्ट बिना वर्कलोड की। एक तरफ आपको साल की 10 छुट्टियां भी अच्छे से नसीब नहीं होती और दूसरी तरफ साल की 150 मिल जाती हैं। एक तरफ ग्रोथ एंड प्रमोशन ना के बराबर है और दूसरी तरफ भर भर के ग्रोथ एंड प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट रह गई वो अलग। तो किसको चुनोगे? हेलो डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आई एम पूजा एंड आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, क्या सैलरी पैकेज के अंदर डिफरेंस है, ग्रोथ एंड प्रमोशन कितनी रहती है, कितनी आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं और कैसा आपका वर्कलोड रहेगा, कितने आवर्स की शिफ्ट रहती है। ये सारा डिफरेंस आज हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे जीएनएम या बीएससी, और कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपको फैसला लेना है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, बच्चों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है, तो सबसे पहला वही डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा जी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आप दो तरीके के हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हो। पहला रहता है आपके नॉर्मल हॉस्पिटल, जो आपको हर एक सिटी के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर, हर एक टाउन के अंदर कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरे हमारे पास रहते हैं एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ के नाम हम यहाँ पर देखें तो फोर्टिस आपका रह सकता है, मेदांता रह सकता है, उसके अलावा आर्टेमिस है एंड अपोलो है। ये कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रहते हैं जिनकी ब्रांचेज यानी कि फ्रेंचाइजीज आपको हर जगह मिलेंगे और ये वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है, तो सैलरी का भी यहाँ पर डिफरेंस रहता है। जैसे सबसे पहले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आपने ज्वाइन किया, अगर जीएनएम है तो सैलरी और ज्यादा कम हो जाएगी। ये हल्का सा देखना कि हम बीएससी नर्सिंग के हिसाब से बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पर रहती है 15 to 20,000, ये स्टार्टिंग है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर आपको सैलरी थोड़ी सी बेटर मिल सकती है और स्टार्टिंग आपकी रह सकती है 25 से 30,000 तक। अब ये भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या स्टेट टू स्टेट और आपके काम के हिसाब से वेरी करेगा। अब यहाँ पर सैलरी के अंदर इतना मेजर डिफरेंस है। अब अगर देखें तो ये सैलरी क्या इतनी ही रहने वाली है या बढ़ सकती है, तो वो बात करेंगे ग्रोथ एंड प्रमोशन में। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्कलोड कितना रहने वाला है। तो इस वर्ड को याद रख लेना, एक्सट्रीम वर्कलोड आपका रहता है यहाँ पर, यानी कि शिफ्ट कोई फिक्स नहीं है। आपकी वर्क शिफ्ट की अगर बात करें तो 8 to 10 आवर्स तक आपकी शिफ्ट जो है वो वेरी कर सकती है। इसके अलावा आपसे ओवर टाइम भी कराया जा सकता है क्योंकि प्राइवेट पॉलिसीज वहां पर रहती हैं। देन आती है आपके हॉलीडेज की बात। पूरे साल के 12 हॉलीडेज मुश्किल से रहते हैं और वो 12 भी पूरे आपको अच्छे से मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। देन रहता है बेटा जी ग्रोथ एंड प्रमोशन। क्या यहाँ पर रहने से आप कुछ ग्रो कर पाओगे? अब एक बात देखो कि वर्कलोड आपका कितना ज्यादा है, तो क्या आपको फर्दर किसी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब एक चांस है कि कहीं हम उसी लूप के अंदर स्टक होकर ना रह जाएं। दूसरा आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट की बात आती है, तो 5 से 10 साल वहां पर काम करते रहोगे तब जाकर आपकी सैलरी 45 से 50K तक पहुंचेगी, लेकिन ये भी तब है जब आपका हॉस्पिटल उसे रिकॉग्नाइज करता हो। और फिर रहती है बात कि प्रमोशन के क्या क्या चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत रेयर सिचुएशन है, चाहे आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी प्रमोशन के चांसेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत कम रहते हैं। अब यहाँ एक चांस आपके पास रह सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल के केस में कि आपने बहुत अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अप्रोच करते हैं। यहाँ पर भी इन्हीं हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ जो कि एस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पर आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन में जा सकते हो। तो इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अगर आप इंक्लूड होते हो तो फिर आपको पैकेज अच्छा मिल सकता है। अदरवाइज देन अगर आप क्लिनिकल में इंक्लूडेड रहोगे तो यही चीज़ें रहने वाली हैं जो मैंने अब तक बताई हैं। अब इसके बाद चलते हैं हर एक नर्सिंग स्टूडेंट की ड्रीम जॉब की तरफ, जो कि है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर भी 4 लेवल्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उसे चाहे सैलरी के हिसाब से समझ लो या हॉस्पिटल के टाइप समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास रहता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑटोनॉमस बॉडी है। उसके बाद हमारे पास रहते हैं कुछ सेंटर लेवल की जॉब्स, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से ईएसआईसी है, आपका आरआरबी है, इसके अलावा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ है। ये
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेंट्रल लेवल की जॉब के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्टेट वाइज जॉब। स्टेट का मतलब है कि आपके किस स्टेट में आप रिजाइड करते हो उसके हिसाब से ये वेरी कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं KGMU है, जिसकी रिसेंट अभी वैकेंसीज आउट हैं। GMCH की भी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। इसके अलावा DMER की वैकेंसीज भी अभी आई हुई हैं। या फिर आप जैसे हरियाणा से हो तो HSSC। इसके अलावा किसी भी स्टेट से आप हैं तो वहाँ का बोर्ड जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, वैकेंसी निकालेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर पोस्ट रहती हैं। 4th नंबर हमारे पास रहता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये नई अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर सैलरी हल्की सी ऊपर वालों से कम रहेगी। सबसे पहले देखते हैं एम्स और सेंटर लेवल के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 80,000 एंड ये जो सैलरी है आपके अलाउंसेस और सब कुछ मिला के 1 लाख तक आराम से पहुंच जाएगी आपकी सर्विस के स्टार्टिंग ईयर्स में ही। देन हमारे पास रहते हैं स्टेट हॉस्पिटल्स। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है दैट कैन वेरी फ्रॉम 50 to 60K और ये भी आपकी 80,000 पर मंथ तक पहुँच जाती है। इसके अलावा कुछ और जॉब हमारे पास रहती हैं CHO से पहले वो बता देते हैं कि उनकी सैलरी क्योंकि बहुत अच्छी है। जो मैंने तुम्हें स्टेट की सैलरी बताई 80,000, वहाँ पर और ज़्यादा रहने वाली है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब हमारी रहती है DSSB। उसके अलावा निगम शिलोंग की वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। इनकी सैलरी है बेटा जी वो 1 लाख तक जा सकती है। बेशक से स्टेट के अंदर आएगा लेकिन सेंटर लेवल की जॉब, सारी आपको सुविधाएं एंड सैलरी भी वैसी ही रहने वाली है। फिर बात करते हैं CHO के अंदर कितनी सैलरी रहती है, तो ये भी स्टेट टू स्टेट आपकी वेरी कर सकती है CHO की सैलरी। लेकिन अगर लेकर चले कि मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो वो आपकी रहती है 25,000 से 45,000। अब जिस स्टेट के अंदर आप रहेंगे वहां पर रहेगी। जैसे राजस्थान के अंदर जो सैलरी है वो 25 से 30,000 तक रहती है। बाकी हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर अबव 42,000 सैलरी आपकी चली जाती है CHO में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्कलोड कितना रहने वाला है। ये तो हो गई सैलरी, अभी तक मोटिवेशन मिल गई होगी, लेकिन वर्कलोड देखकर भी हल्का सा डिसाइड कर लेना कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको कहां पर जाना है। अब यहाँ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना। एम्स एंड आपके जितने भी सेंटर लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर वर्कलोड बेटा जी आपका काफी कम रहता है। ये नहीं कहेंगे कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है, लेकिन प्रॉपर शिफ्ट वहां डिवाइड होती है, स्टाफ अच्छा रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको हेल्प मिल जाती है और बहुत सारी नई चीजें आपको रोज सीखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात रहती है स्टेट लेवल के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं एंड आपका CHO जो रहता है, यहाँ पर वर्कलोड कंपैरेटिवली टू द एम्स एंड सेंटर लेवल हॉस्पिटल्स थोड़ा सा ही ज्यादा रहता है। इतना भी ज्यादा नहीं है कि तुम वहां पर ना जाओ, प्राइवेट से तो बहुत बेटर है। देन रहता है हमारे शिफ्ट्स कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर आपकी फिक्स 6 आवर मॉर्निंग, इवनिंग एंड 12 आवर नाइट की आपकी शिफ्ट रहती है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं और कोई भी आपसे ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा। जितना फिक्स्ड आपका है उतना ही आपको काम करना है। महीने में आपके जितने हॉलीडेज फिक्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और हॉलीडेज अगर सुनोगे तो सोचोगे कि अभी आज ही क्यों ना प्रिपेयर कर लूं। मोर देन 150 तक आपको हॉलीडेज मिल जाते हैं। CL आपको मिलती है, EL मिलती है। उसके अलावा मैटरनल लीव्स हैं एंड चाइल्ड केयर लीव भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। अब ये तो रहती हैं आपकी सेंटर लेवल की लीव्स। बाकी इसके अलावा स्टेट के अंदर भी आपको अप्रॉक्स 100 लीव्स तो मिल ही जाएंगी, यानी क्वाइट बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर। देन रहता है ग्रोथ एंड प्रमोशन, वो तो आपको यहाँ पर मिलने ही मिलने वाला है। ग्रोथ क्यों नहीं करोगे अगर आपको रोज नए लेवल की चीजें सीखने को मिलेगी और एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो। देन बात आती है प्रमोशन की, तो जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता जाएगा उसके बाद आपका प्रमोशन होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट होते ही आप SNO बनने के लिए एलिजिबल हो। तो मतलब अभी तक तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जिस कंपैरिजन से हम शुरू हुए थे उसमें से जीता कौन है। चलो मैं यहाँ पर मार्क नहीं करूंगी, ये तुम अपने दिमाग में मार्क कर लेना। जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं शायद अब तक तुम समझ गए होगे, चाहे वो वर्कलोड था, कहाँ पर कम है वर्कलोड, आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलती है, आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहां आपको रोज नई चीजें सीखने को मिलती है, ग्रोथ के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं और भर भर के हॉलीडेज हैं। तो अब तक तुमने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि तुम्हारा ड्रीम क्या रहने वाला है, लेकिन बेटा जी इस ड्रीम तक पहुंचना कैसे है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको नर्सिंग के अंदर जॉब्स चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो एग्जाम फेवरेट रहता है बच्चों का दैट इज नॉर्सेट, साल में 2 बार कराया जाता है। प्री एंड मेंस 2 लेवल्स उसके रहते हैं। उसके बाद और भी मल्टीपल एग्जाम्स हैं, जैसे इस साल के अंदर तो 20 से 30,000 तक वैकेंसीज हैं सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। आपके स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया निगम शिलोंग है, DSSB है। उसके अलावा सेंटर के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे ESIC है, आपका RRB है, PGI-MER चंडीगढ़ की अलग से वैकेंसीज आती हैं। देन स्टेट के रह गए KGMU, GMCH, जितने बोलो उतने कम है। अभी भी शायद एक आधा मुझसे स्किप हो गया होगा। यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भरपूर है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही है। अब तुम्हारा काम है पढ़ना
और वो पढ़ना तुम्हें नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद शुरू नहीं करना है। जिस दिन से तुमने एडमिशन ले लिया है उसी दिन से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर नर्सिंग, चाहे आप जीएनएम स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। और बेशक से अभी तुम्हारा टाइम जा चुका होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो जिस टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो दैट इज योर टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और तुम्हारी इस जर्नी के अंदर सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना। सबसे पहले तो एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर देखो जाकर एवरीथिंग यू नीड फॉर टू कंप्लीट योर कोर्स और टू फाइट एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमको वहां मिल जाएगी। चाहे वो आपकी थ्योरी है, चाहे आपकी क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर डेली टेस्ट हैं और ऐसे लेवल के एमसीक्यूज जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। सेकेंड स्टेप आपका रहता है कि अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए, तुम्हें कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें मैं कॉन्टैक्ट लिख रही हूँ। इस कॉन्टैक्ट पर तुम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी सपोर्ट टीम हर टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल है और मैं भी अवेलेबल हूँ। इफ़ एनी स्टूडेंट नीड गाइडेंस, मेंटोरशिप और ऐसा लग रहा है कि मैम डीमोटिवेशन आ गई है, अब आगे पढ़ने का मन नहीं है, या फिर पढ़ना शुरू कैसे करूँ, किसी भी तरह का सवाल हो, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। किसी भी टाइम आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको मेरे साथ कनेक्ट करा देंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन एनप्रेप के साथ स्टार्ट करो और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जितना तुम डिले करोगे कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, एनप्रेप इक्वल्स टू नर्सिंग प्रिपरेशन, यानी तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में हम हर टाइम तुम्हारे साथ हैं।